हैंड रेज कर। अध्याय 1 श्लोक संख्या 2। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। सबसे पहले इसके अनुवाद को थोड़ा अन्वेषण करते हैं। संजय उवाच, उवाच मतलब होता है कहना। तो संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया। अब पहले तो दुर्योधन बहुत शॉक्ड था। अब इस तरह का जो श्लोक आ रहा है भगवत गीता में, ये क्यों आता है? ये भगवत गीता में इस तरह से आ रहा है ताकि एक सीन क्रिएट कर रहे हैं भगवान। भगवत गीता सुनानी है भगवान को, लेकिन महाभारत ऐसे लोगों के लिए लिखा गया है जो थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो उनके अंदर। तो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए एक दिखा रहे कि वे दो लड़ाई होने वाली है, कुछ पॉलिटिक्स है, इन्होंने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, उन्होंने इनके खिलाफ कुछ कह दिया। आपने देखा होगा सीरियल्स में कितना इंटरेस्ट लेते हैं लोग। एक सीरियल आता है, आप लोग तो शायद नहीं देखते हैं ज़्यादा सीरियल, मुझे पता है। तो सीरियल आता है, उसका नाम है अनुपमा। तो वो सीरियल में उसके जो दुख दर्द हैं, अनुपमा जी जो हैं, उनके जो भी दुख दर्द होते हैं और उनके खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है, या उन अनुपमा जी के खिलाफ, या अनुपमा जी जब जीत रही हैं तो उनकी जीत हार को देखने में व्यक्ति को बहुत रुचि होती है। तो वो सीरियल देखना, मूवीज भी देखने में लोगों को कितनी रुचि होती है ना। नहीं, अन्याय कर दिया उसके साथ, फिर उसको हमने, किसी ने कुछ अच्छा किया, तो ये पूरा जो व्यूह रचना और ये सब बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति को इंटरेस्ट जगेगा। शुरू शुरू में जब भगवत गीता पढ़ेगा कोई व्यक्ति, तो उसको लगेगा अच्छा लड़ाई हो रही है, हाँ देखते हैं क्या, अच्छा पॉलिटिक्स है, हाँ। क्योंकि सामान्य लोगों को एक रुचि है इस तरह की चीजों में। इसीलिए यहाँ पर इस तरह के श्लोक आ रहे हैं, व्यूह रचना, है ना। लोगों को लगेगा, आप देखेंगे यूट्यूब में भी लाइक्स और ये सब देखेंगे, तो वो इन्हीं चीजों पे खूब लाइक और ये होता है। वो जो चीजें कुछ इस तरह का कुछ सीन वगैरह हो, तो वो देख के लोग बहुत आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो श्लोक है ये आया। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था, दुर्भाग्यवश आध्यात्म, अच्छा, फिर भी उसे तीर्थस्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था। लेकिन इससे एक बात सिद्ध होती है कि धृतराष्ट्र को तीर्थ स्थलों में श्रद्धा थी। इससे पता चलता है कि धृतराष्ट्र नास्तिक नहीं था, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक होते हुए भी देखो कितना विश्वास होने के बावजूद भी व्यक्ति कितना गलत हो सकता है। हम्म। सीखने वाली बात है कि व्यक्ति, विश्वास सारा कुछ होने के बावजूद भी, तीर्थ स्थलों में भी विश्वास है, सब कुछ होने के बाद भी किसी से गलती हो सकती है। तो धृतराष्ट्र को देखो कि किस तरह का आचरण, उनके पुत्र वधु को सामने निर्वस्त्र किया जा रहा है, फिर भी वो, तो यहां पर ये चीज एक और
सीखने को मिलती है कि हम कभी भी माया से चांस नहीं लेना चाहिए। हमको हमको चांस नहीं लेना चाहिए कि हम जब भी हमें बुरे विचार आने लगे या बुरा के तरफ मेरा मन जाने लगे, तुरंत अपने गाइड को कॉल करना चाहिए, या जो भी हमको गाइड करे उनको कॉल करना चाहिए कि प्रभु जी, मेरे मन में आप ये ऐसे विचार आ रहे हैं। एक बच्चे ने मुझे बताया कि मतलब जो एग्जैक्ट स्थिति हमको एक्सप्रेस कर देना चाहिए। आप समझ रहे हैं? एग्जैक्ट स्थिति अगर हम एक्सप्रेस कर देंगे तो हमारा हृदय शुद्ध करने में उनको कठिनाई नहीं होगी। और जो भी ये बहुत मैच्योर भक्त हैं, वो हम उनको बताना चाहिए, सभी को नहीं बताना चाहिए अपने हृदय। नहीं तो वो मजे लेंगे, अच्छा देखो ये माता जी ऐसे सोच रही थी। ऐसे चटखारे लेने वाले नहीं। लेकिन अगर सही वो, ही इज ए परफेक्ट काउंसलर, ही विल श्योरली हाइड इट, और वो आपकी इमेज को खराब नहीं करेंगे। वो बल्कि ये कहेंगे कि नहीं, आप इस तरह से कर लीजिए, भक्ति में ऐसे आगे बढ़ जाइए, ये कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। एक माता जी ने मुझे बताया बहुत मतलब डिटेल में अपने बैकग्राउंड लाइफ के बारे में, लेकिन अभी इस समय शी इज ए वेरी वंडरफुल डिवोटी। ऑल्दो उनका बैकग्राउंड बहुत बेकार रहा, लेकिन क्योंकि वो बहुत रिच घर से थे, कांग्रेस इसमें, बीजेपी और ये जो पॉलिटिक्स में हैं उनके घर में लोग, तो उन्होंने जो है, पर घर से ही वो पहले से ही मतलब ऐसा रहा, तो उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन अब जब भक्ति में आ गए तो वो सब भूल, उसको कैसे निकालना है, उनकी टेंडेंसीज क्या होंगी, अच्छा ये भी कर सकती, तो ऐसी सेवाओं से उनको दूर रखना है जिसमें ये हो सके। इस तरह से करके अभी शी इज ए गुड डिवोटी। कई बार तो पूरी पूरी यात्रा ही कोऑर्डिनेट कर लेती। अकेले ही पूरी यात्रा कोऑर्डिनेट कर लेते, सबको कॉल करना, सबकी लिस्ट बनाना, सबसे लक्ष्मी लेकर के नोट करना, सारा कुछ अकेले ही कर लेते। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि माया का प्रभाव हम कितने भी सीनियर हो जाएं तब भी हो जाए हमारे ऊपर। हम बहुत वरिष्ठ हो जाते हैं तो हम सोचते हैं अब हम सीनियर डिवोटी, या कई बार हमें दीक्षा जब हो जाती है तब हम सोचने लगते हैं कि अब जब दीक्षा हो ही गई तो अब मैं प्योर डिवोटी तो बन ही गया होऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत। अब आपका शुरुआत हुआ, अब आपका भजन क्रिया शुरू होगी। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी दीक्षा हो गई मतलब अब मैं प्योर डिवोटी बन गया। सार्वभौम प्रभु एक बार मुझे बता रहे थे कि अंग्रेजी के दो वर्ड हैं जो कि संस्कृत से भी अच्छे हैं। एक तो इनिशिएशन, दूसरा डिसाइप्लिक सक्सेशन। डिसाइप्लिक सक्सेशन का मतलब इस संस्था को कई गुरुओं के शिष्य एक साथ मिल करके इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे। डिसाइपल्स की एक सीरीज चलेगी। तो ये इसमें गुरुवाद नहीं आता है कि हम एक ही गुरु हैं, दूसरा गुरु नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, ये जो शब्द है इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब शुरुआत। शुरू हुई भक्ति, अब शुरू हुई। तो आप कहेंगे कि प्रभु जी हमारी तो दीक्षा नहीं हुई तो हमारी भक्ति क्या? तो ये भी काउंटेड है क्योंकि आपने आश्रय लिया है। हम्म? इसीलिए केवल दीक्षा होने पर पेशेंट को ये नहीं समझना चाहिए कि अब मैं डॉक्टर बन गया। डॉक्टर आचार्य लोग ही हैं, हम लोग नहीं हैं डॉक्टर। कभी भी ये नहीं सोचना मैं तुम्हारा उद्धार करने वाला हूं, आशीर्वाद लो मेरे से। अब क्योंकि मैंने इतने लोगों को भक्ति के बारे में बता दिया है, शायद हो सकता है मैं डॉक्टर बन जाऊं। अरे भाई, कोई पेशेंट अगर किसी को पता बताता है कि ये हॉस्पिटल यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो फाउंडर आचार्य बन जाता है। वो आचार्य नहीं बन जाता, वो भी पेशेंट है, पर धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। उसी तरह से माया कभी भी हमें प्रभावित कर सकती है। हमेशा आश्रय में रहना चाहिए, पूछ करके भक्ति करना चाहिए, हमेशा गाइडेंस में रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति बन गया हूं,
अब मुझे माया प्रभावित नहीं कर सकती। सुबह की मॉर्निंग साधना अगर गड़बड़ हो रही है तो डरना चाहिए। कभी ये नहीं सोचते मैं तो इतना सीनियर डिवोटी हूं, अगर सुबह माला मेरी नहीं भी कंप्लीट हुई तो क्या फर्क पड़ता है प्रभु जी। ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए। इसलिए हमारे देवकी नंदन प्रभु जी और बहुत सारे भक्त लोग मैंने देखा है, अगर उनको रीडिंग कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिलता है, 3:30 से 2 बजे उठेंगे, 3:30 बजे से 4 बजे, 4:30 बजे तक 1 घंटा रीडिंग करके तब आएंगे मॉर्निंग प्रोग्राम। आप देख रहे हैं, जो लोग रोज रीडिंग नहीं कर रहे, जो लोग सुबह माला नहीं कर रहे, जो लोग श्रवण नहीं कर रहे हैं सुबह सुबह, उसके बाद जब हम ऑफिस जाते हैं तो छोटी छोटी बातें भी बुरी लगेंगी। छोटी छोटी बातें बुरी लगने का मतलब यह है हमारी साधना आज ठीक नहीं हुई है। छोटी छोटी बातों को बुरा लगने का मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जा रहा है, कुछ भी हो रहा है पर तुरंत गुस्सा आ जा रहा है, क्यों? अब कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं प्रभु जी मैं सुबह तो करके गया था फिर भी, क्योंकि आप अब बहुत समय हो गया, आपका डोज बढ़ाना पड़ेगा। अलग अलग लोगों को अलग अलग रोग होता है ना। छोटे बच्चे को पैरासीटामोल की 25 mg दी जाती, जो मेरे जैसे लोग हैं उनको 2 टैबलेट देते हैं पैरासीटामोल की। पता है आपको, एक टैबलेट में हो नहीं पाता है। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जानते हैं इनका डोज ज्यादा है। उस तरह से अगर हमारे ऊपर गुस्सा बहुत आता है, काम वासना बहुत ज्यादा है, तो समझना चाहिए कि हमको दवाई की ज्यादा आवश्यकता है और ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए और ध्यान पूर्वक नोट्स बना करके श्रवण करना चाहिए। मैं कितनी बार ये बोलता हूँ, नोट्स बनाना नो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं जब बोल रहा हूं 18 साल में जो भी सुना है वो सब में से जो भी इस समय इस श्लोक के लिए इंपॉर्टेंट है वो कह रहा हूं। तो एक तरह से हमारे लिए बहुत अच्छा है, खोज करके ले आने से, सर्च करेंगे उससे अच्छा अभी अभी ये पता चल रहा है। इसलिए कभी भी देखो, धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति जिसने कृष्ण को देखा है, सब कुछ होने के बावजूद भी माया फिर भी प्रभावित कर रही है। और हमारे जैसे लोग हैं बोलते हैं अगर हम मॉर्निंग साधना नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। हम आराम से माला कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए माला कर रहे हैं, एकदम ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे हैं माला। तो कभी कभी कुछ और काम कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, सारे काम करते हुए माला कर रहे हैं। कई लोग तो स्कूटी पे टेढ़ा बैठे हुए माला करते हैं। दिस इज द, तो ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, है ना? आगे पढ़ रहा हूं मैं कि उसको विश्वास तो है पर फिर भी गलत हो रहा है, उसको कह नहीं पा रहा है कि नहीं गलत, नहीं ये मत करो। शक्ति नहीं आ रही है, क्यों? जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है उसको शक्ति नहीं आती। वो बोलेगा सबको, लेक्चर उसको बहुत देने आएगा, लेकिन जिसके अंदर, जिसने उनको, जो हमको गाइड करता है उसके प्रति कृतज्ञता नहीं है, अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी अपने ज्ञान को, ज्ञानी तो बन जाएगा, बोलने के लिए बहुत तेज हो जाएगा, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाएगा। जैसे कौन कृतज्ञ होने पर? कर्ण कृतज्ञ हो गए, उसने सच सच नहीं बताया अपने गुरु को, तो क्या हुआ? वो जो ज्ञान था वो उसको काम नहीं आया था, उसको ब्रह्मास्त्र का ज्ञान, पर वो काम नहीं आएगा। तो कृतज्ञता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एप्लीकेशन पावर ऑफ प्रिंसिपल्स। ग्रेटफुलनेस is directly proportional to the application power we have for the principles। फिर कह रहे हैं, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र दुर्योधन पांड पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण, अब देखिए, एक
जो निजी सचिव होता है उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए? जब हम पर्सनल सेवा करते हैं, कोई ब्रह्मचारी हैं, कोई सन्यासी हैं, आपके घर पे आते हैं, आपको सेवा मिलती है, तो किस तरह से पर्सनल सेवा करना चाहिए? जीवन निर्वाहे आने उद्वेग न दिबो, ऐसे बात करना चाहिए कि उनको उद्वेग ना हो। हम्म? ऐसी चीजें कहनी चाहिए जिससे उनको उद्वेग ना हो और टेंशन उनकी बढ़े ना। संभाल के, कैसे संभाल के उनको प्रेजेंट करना है। कैसे प्रेजेंट करे, देखिए संजय कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। कह रहे हैं, यद्यपि दुर्योधन को राजा कह के, दुर्योधन को राजा संबोधित किया है ना, नहीं तो दुर्योधन को राजा से उनको ठीक, गलत फैक्ट नहीं है, दुर्योधन राजा हैं भी, तो गलत भी नहीं बताना है, लेकिन जो उसके मन को बहुत शौक भी न लगे, ऐसा क्या बता सकें जिससे कि उनको चीजें समझ में आ जाए पर उसको धारण कर सके वो। हम्म? स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूहरचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं पाया। तो कूटनीति क्या होती है? वो भय का एक लक्षण है। जब कोई किसी के बारे में उल्टा सीधा फैलाता है, जाके कहता अरे तुमको पता नहीं है, ये जो हमारे विजय प्रभु जी हैं, अरे ये तो ऑफिस में सब लोगों को इन्होंने जो है डंडे से पिटाई की थी एक बार। जबकि विजय प्रभु ने कभी ऐसा नहीं किया होगा। या थोड़ा बुरा भला बोलेंगे, अरे आपको नहीं मालूम है, वो शिखा माता जी ऐसे बोलती हैं मीठा मीठा, लेकिन पता है आपको, सारे अपने भाई बहनों से बहुत लड़ती हैं, अपने मम्मी पापा से भी बहुत लड़ती हैं, इतनी लड़ाकी ये लड़की है। मैं आपको क्या बताऊं, कोई जाके मान लो आपको आपके बारे में कह रहा है, इससे खुश होना चाहिए। ये बता रहा है कि ये डरपोक है, ये बहुत डर रहा है, तभी तो मेरे बारे में बुरा बुरा बताने में इसको मेहनत करनी पड़ रही है, जाके सब जगह बता रहा है। बेचारे को बहुत मेहनत करे, तभी तो डर लग रहा है, इसी इनसिक्योरिटी दिख रही है उसकी। इसीलिए निंदक नियरे राखिए आंगन कुठी छवाए। जो हमारी निंदा करता है उसको और पास में रखना चाहिए। बढ़िया है ना, बोल रहा है मेरे बारे में, गलती कम होती लेकिन मसाला लगा के लोग बताते। मान लो कोई किसी का थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, किसी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया और कुछ भगवत गीता कुछ रह गई, उसने थोड़ा बहुत भगवत गीता रह गई, उसने हिसाब मंदिर में नहीं किया। अब वो जा करके सबको कान में कह रहे हैं, मैं एक भक्त को जानता हूं, वो जाके कई टेंपल प्रेसिडेंट्स को जाकर के उन्होंने बोला, इसने मंदिर से बहुत सारे पैसे चुरा लिए। दो गीता हिसाब में शायद उन्होंने लिखा नहीं होगा, कहीं कुछ ऐसा हुआ होगा। उन्होंने क्या बता दिया कि इसने बहुत सारे पैसे चुरा लिए हैं मंदिर से। सबको बता रहे और मसाला लगा के, क्यों? थोड़ा इंटरेस्ट आएगा लोगों को, क्या बात कर रहे हो। इसीलिए भगवत गीता में भी ये युद्ध स्थल और सैन्य निरीक्षण क्यों आ रहा है? ये भगवत गीता में कोई ज्ञान की बात तो है नहीं। इसमें तो ये कह रहे हैं कि भाई दुर्योधन वहां पे गए, ये कहा, लेकिन जब ये देखते अच्छा अच्छा क्या हमारी इतनी रुचि होती निंदा में, जब कोई कहता बताइए बताइए, अच्छा अच्छा विजय प्रभु के बारे में बता रहे, हाँ बताइए तो क्या गड़बड़ किया इन्होंने। हाँ अच्छा, बहुत सारे पैसे चुराए ना। हाँ हाँ, अब कि चुराए दो ही मान लो, दो भगवत गीता चुराए भी नहीं होंगे, वो तो किसी तरह मिस हो गया होगा। और जाके और मसाला लगा, दूसरे व्यक्ति तो करोड़ 2 करोड़ का, वो जो तीसरे व्यक्ति को बताएगा वो कहेगा 2 करोड़ का घपला किया है विजय प्रभु ने। अरे भाई, कहाँ किया है? दो गीता लिखवाई नहीं, बस इतना किया था, इसको इतना सीरियसली ले लिया और मसाला लगाकर। अब तीसरा चौथा व्यक्ति तो इतना ज्यादा बताएगा, वो तो पूरा एकदम ओपन करके बताएगा। मान लो सनातन प्रभु कहीं पर गए, एक पराठा खाया, दूसरा व्यक्ति जाएगा बताएगा कि सनातन प्रभु जी ने तो 4 पराठे खाए। चलो ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे व्यक्ति बताएगा कि सनातन प्रभु ने 4 पराठों के साथ 2 किलो अचार भी खाया। किस लिए? क्योंकि पहले की इंफॉर्मेशन तो सबको पता है,
तो और मसाला लगा के बताने के लिए। इसलिए जब कोई कान से इस तरह से हमको कुछ बताता है, हमको सावधान रहना चाहिए। वो भक्त ने हमारे साथ तो कुछ गलत नहीं किया, इस तरह का कुछ हुआ नहीं, लेकिन लोग और मसाला लगा के बताने में थोड़ा चटखार लेते हैं। मैंने ऐसे भक्त को देखा, एक भक्त थे, वो कुछ ऐसे ही बात कर रहे थे किसी से, पूरी अफवाह फैल गई कि माता जी प्रभु जी का तो कुछ अफेयर चल रहा है, अफेयर चल रहा है, चलो अफवाह फैला दी। बाद में जिनसे इनकी दुश्मनी थी, जिसने अफेयर फैलाया था, उसको ये मतलब अच्छे से बात करने लगे, सब कुछ ठीक हो गया। तब उन्होंने सोचा कि ये तो अफवाह मैंने ही फैलाई थी, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये दोनों भाई बहन है, भाई बहन। फिर से फैलाना शुरू किया। समझने का कोशिश कीजिए, निंदा एक तरह से हमारी इनसिक्योरिटी को दर्शाती है, लेकिन इनसिक्योरिटी को भरा कैसे जाए, कैसे ये दिल को भरा जाए। तो श्रीमद् भागवतम में कह रहे हैं, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम। ये जो दिल खाली खाली है, इसको भरने का एक तरीका है भगवान की शुद्ध कथाएं। शुद्ध भगवान की जो कथा है, जैसे हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज जी हैं, इनकी कथा डाउनलोड करना चाहिए और सुनना चाहिए। प्योरली कृष्ण कथा करते हैं महाराज जी, प्योर कृष्ण कथा करते हैं। मैं आपको भेज भी दूंगा कुछ कथाएं, आप सुन सकते हैं। एक टेलीग्राम पे चैनल भी है महाराज जी का, हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज जी। हर दिन उसमें कोई ना कोई कथा आती है। कृष्ण कथा सुनना चाहिए, तभी तो ये दिल भरेगा। और ध्यान पूर्वक अगर जप नहीं करेंगे ना, तो आपका दिल दिन भर खाली खाली रहेगा। फिर छोटी छोटी बातें बुरी लगेंगी। जैसे ही कोई अपनी उपलब्धि के बारे में बताएगा, मान लो राधिका माता जी ने बताया कि राधिका माता जी को तनुजा माता जी ने बताया कि मैं वहां पे गई थी, मुझे वो महाराज मिले और उन्होंने कहा, उनकी मुझे पर्सनल सेवा करने को मिला, उनको मैंने ये कुक करके बना करके दिया। अब राधिका माता जी अगर इनसिक्योर होंगी, अगर इनसिक्योर नहीं होंगी, उस समय साधना अच्छी चल रही होगी, तो बोलेंगे वो बहुत अच्छा माता जी, आपको तो बहुत, आपके ऊपर तो भगवान की कृपा है, हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कब हो। लेकिन अगर ये इनसिक्योरिटी होगा तो जानते हो क्या कहेंगे, अरे आप एक महाराज जी, हमारे यहाँ तो तीन तीन महाराज, तांता लगा रहता है हमारे यहाँ तो। क्या आप बात कर रही हैं, हमारे यहाँ रेगुलर महाराज लोग उठते बैठते हैं, आप क्या। लेकिन ये क्यों सुपीरियर दिखना है, क्यों। अरे कृष्ण की नजर में तो सुपीरियर होना था। हम ये दुनिया के लोगों के, सारे लोग अगर मेरे यूट्यूब के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर भी दे, तो भी कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब से प्योर डिवोटी सिद्ध होगा। कोई शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है जिसके यूट्यूब चैनल में ज्यादा लाइक हो वो शुद्ध भक्त है ना। कौन है शुद्ध भक्त, कह रहे भक्ति परेशान भवो विरक्तिर। कह रहे हैं कि जिसको भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति हो गई है, और कृष्ण के प्रति छोटी सी भी चीज हो तो बहुत आसक्ति हो जा रही है। कृष्ण सेवा में, कृष्ण के नाम में, कृष्ण की आरती में, कृष्ण की जो भी हो रहा है उसमें आसक्ति हो गई है, और भौतिक चीजों में अनासक्ति हो रही है। ये टेस्ट है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। मैंने गुरु महाराज से एक बार पूछा, मैंने कहा महाराज हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा। तो महाराज ने कहा कि भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर, मतलब एक तो पर ईश अनुभव खूब होने लगेगा, और विरक्तिर अन्यत्र च होने लगेगा। जिसका ये हो रहा है मतलब भक्ति में वो आगे बढ़ रहा है। भक्तिर परेशानुभवो। तो एक बार एक भक्त को किसी ने बोला कि भाई क्या आप, क्या हुआ। तो कह रहे प्रभु जी भक्ति परेशान भव हो गया, मतलब भक्ति से परेशान है हम। पहले तो प्रभु जी जिंदगी में ये था, ऑफिस जाना था, सब कुछ था,
अब जब प्रभु जी लोग अब आ गए हैं तो अब सुबह भी जल्दी उठो, सब कुछ करो, और टेंशन बढ़ गई है। लेकिन ये टेंशन में कृष्ण है। सोचो अगर ये सारा कुछ करते हुए, सुबह माला जप करते हुए, नौकरी करते हुए, इसी सब से कृष्ण प्राप्त हो गए तो हमारा कितना सौभाग्य है। कोई घाटा भी नहीं हुआ, ना नौकरी छोड़ी, ना विवाह भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ ब्रह्मचारी हैं दुनिया में, 4,000 ही हैं वैसे तो, वो लोग ऐसे छोड़ते हैं, बाकी तो कोई छोड़ता नहीं। लेकिन हमारा कितना फायदा होगा अगर ये सब, क्योंकि 20-30 साल 40 साल से ज्यादा कौन जिंदा रहेगा, और 60 65 70 से ज्यादा आजकल 70 72 पे सबका हरि बोल हो जाता है। लेकिन इस छोटी सी जीवन में अगर कर लिया तो कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे, सोचिए। और ये मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। वहां जाकर के ना कुकिंग करना है ना कुछ करना है। पिज्जा मांगो, कल्प वृक्ष के नीचे बैठो, पिज्जा मांग लो, मैगरीटा पिज्जा, तुरंत प्रकट हो जाएंगे। और पिज्जा प्रभु होंगे, वो पर्सन होगा। आप अगर उनको बोल देंगे कि तुम खुद ही मेरे मुंह में आओ तो वो मुंह में आएगा। पिज्जा इज ए पर्सन इन द गोलोका। ठीक है, तो इसको अभी यहीं पर क्लोज करेंगे। आज मैं थोड़ा सा एक चीज चेंज कर रहा हूँ। अब हम अल्टरनेटिवली श्रीमद् भगवत गीता एक दिन करेंगे, एक दिन वैष्णव भजन करेंगे 6:30 से ही। और ये 5-10 मिनट हम थोड़ा, क्योंकि सबको 7:15 के बाद जाना होता है, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिस्कशन करना चाहते हैं। तो उससे पहले मैं जब डिस्कशन करेंगे ना तो थोड़ा पॉइंट्स चर्न आउट होंगे। तो मैं कुछ प्रश्न पहले तो कुछ भक्त, अगर पहले जो भक्तों ने 16 माला कर ली है, 1 मिनट में इसको स्टॉप करता हूँ। हाँ, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं आज की जो भी चर्चा हुई उससे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए किरण माता जी, आप बोलिए, आप कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरी ऐसी इच्छा मन में आ रही थी, जो 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 तुलसा जी की जो ऊपर की सूखी हुई डंडी होती है प्रभु जी, महीन वाली, तो हम्म, वो प्रभु जी मिक्सी में चला के और जोत में मिला सकते हैं प्रभु जी? नहीं नहीं, वही डंठी को अगर आगे रुई लगा करके जी उससे फिर दीप बना सकते हैं, इसका महात्म बताया गया है। जी और जी। वो भगवान को ऑफर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो अभी जिन भक्तों ने 16 माला कर ली है उनके नाम मैं ले रहा हूं। देखो ये भाग्यशाली भक्त हैं जो बहुत सीरियसली ले रहे हैं भक्ति को। तो इसके